अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज हैं मियाँ समीउल्लाह हसन साहब, और इन्होंने पहले भी एक सेशन मुझसे लिया था और माशाल्लाह ये सक्सेसफुली काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो मियाँ साहब जो हैं, एक तो इनसे पूछते हैं कि इस सेशन में इनकी वैल्यू एडिशन क्या हुई। ये आपको पीछे बैकग्राउंड आज कोच का नज़र आ रहा होगा। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें हमने दो तीन चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट में था, कुछ क्वेश्चंस थे इनके मेंटोरशिप से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो हमने मुकम्मल किए। फिर मियाँ साहब को मैंने मशवरा ये दिया था और मैंने नहीं कहा था ये वीडियो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्रिप्टोज में, जिनके कि मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ और ये मेरी हफ्जात से एग्री करते हैं, क्रिप्टो वगैरह में इन्होंने कुछ काम किया हुआ है। तो ये ग्राफ को रीड करते हैं और रीड कर लेते हैं, जो टेक्निकल्स हैं उनके बारे में इनकी विजन है। स्टॉक मार्केट के बारे में इनको बुनियादी जो तरीक़ाकार हैं वो काफ़ी सारे मैंने बताए हैं, वो भी इन्होंने काफ़ी हद तक सीख ली। तो मैंने इनको एक मशवरा दिया था कि ये किसी ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन करें। ख़ास तौर पे पेशावर से इनका ताल्लुक है और कई ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे। तो मैंने इनको एज अ ये लिंक मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि ये वीडियो भी आप अपनी सीवी के साथ उनको दिखाएं कि मैंने आपके साथ बातचीत भी किया और मैं ये समझता हूँ कि आप सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के बंदे ब्रोकरेज फर्म्स ने बैठाए हुए हैं वो तो बिल्कुल ही वायरल हैं। उनसे ये कंपैरेटिवली एक ट्रेंड बंदा, इंजीनियर है, पहली बात तो ये कि पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, समझदार हैं, सेंसिबल हैं और काफ़ी हद तक ग्राफ को समझते हैं। फिर इन्होंने स्टॉक की भी बेसिक जो बातें हैं, मैं प्रो तो नहीं कहूँगा, लेकिन रीजनेबली ही नोज हाउ टू पिक स्टॉक्स एंड हाउ टू बाई सेल दैम। तो मेरा ख्याल है कि आम ब्रोकरेज हाउसों के पास जिस तरह के लोग मौजूद हैं, उनसे ये बेहतर सर्विस लोगों को दे पाएंगे। उनके ब्रोकरेज हाउस को भी फ़ायदा होगा, ये एक अच्छी एडिशन होगी उसमें। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं जिन लोगों को ट्रेन करा, भी मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ आप लोगों के साथ, मैं एग्री करता हूँ, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन कर रहा हूँ कुछ यंगस्टर्स को। सुपर 30 एक इंडिया का प्रोग्राम था, एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की, आप वो सर्च भी कर सकते हैं, जिसमें मैं कुछ बच्चों को, अच्छे जो पढ़े लिखे फाइनेंस के हैं, उनको तैयार कर रहा हूँ ब्रोकरेज हाउसों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई ना उन बच्चों से कोई फीस ले रहा हूँ और ना मुझे ब्रोकरेज हाउसों से कोई हमदर्दी है। वो मैं कर इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने जो गधे बैठाए हुए हैं 99%, जो लोगों का बेड़ा गर्क कर देती हैं, FA फेल, मैट्रिक फेल जो लॉट ऑपरेटर्स हैं, कम अज़ कम वहाँ पे एक नई पौध लगे जो बेहतर तरीके पे लोगों को गाइड कर सके। मेरा भी बेटा है, आप लोग है, वो मार्केटिंग कंसल्टेंट है एक बहुत बड़ी कंपनी का, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज, तकरीबन पौने दो दो अरब रुपया उनकी इक्विटी है, बड़ा फंड है और ब्रोकरेज फर्म है। उसको भी मुझे ये मैंने इसीलिए उसको भी पॉइंट करवाया था इस काम में कि लोगों पर असरअंदाज हो, क्योंकि ये काम सारी ज़िंदगी हम लोगों ने किया है, हमारी फैमिली ने किया और हम इससे फैजियाब हुए हैं। आई पर्सनली फील लाइक दिस इज अ टाइम टू पे बैक, दिस इज अ टाइम टू ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग। मेरी जेब से कोई वो तो नहीं, पैसे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन टाइम, सर्टेनली टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पाकिस्तान में लोग नहीं समझते, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आप में से हर एक को पता है आपकी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन किसी को पता नहीं है उसके पास कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट है इस दुनिया पे। तो ये एक कोशिश है सोसाइटी को पे बैक करने की। बाकी इसमें जो सुकरात बुकरात मैं कई बार कहता होता हूँ, जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उन्होंने हर हाल में क्रिटिसाइज करना होता है। वो बुल्ले शाह का एक शेर है और मुझे बड़ा पसंद है बाबा बुल्ले शाह का। बुल्ले आशिक हो यार अब्दा ते मलामत होवे लाख, बुल्ले आशिक हो यार अब्दा ते मलामत होवे लाख, और तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो जो क्रिटिक हैं जिन्होंने नेगेटिव बात करनी है, यस, हाँ जी, मैं मंजन बेच रहा हूँ, चूरन बेच रहा हूँ, वट एवर यू से, मैं बेच रहा हूँ, बात खत्म। रोक सकते हो तो रोक लो, वो कहते हैं रोक सको तो रोक लो। वो घड़ी महंगी सी पहन के कहते हैं ना कुछ लोग, रोक सको तो रोक लो। तो बात ये है कि रोक लो भाई, रोक सको तो। मैं बेच रहा हूँ, बात खत्म। अपनी तरफ से मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ सोसाइटी में। एक प्रोफेशन की वजह से मैं बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को स्प्रेड करूँ। अच्छा, ये तो हो गई थी बात मेरी। हमने लेनी थी फीडबैक मियां समीउल्लाह साहब से। पहले तो उनसे पूछें कि तीनों सेगमेंट्स में उनके अंदर वैल्यू एडिशन हुई है या पहले भी जो वैल्यू थी वो भी गई। क्यों जी समीउल्लाह साहब? नहीं सर, बिल्कुल हुई है। और स्टॉक्स की तो एक अलहदा बात है, वो तो मैं कंफर्म था कि मुझे आपसे जो है तो एक अच्छा
सारा कुछ मिलेगा, एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बिजनेस की भी हमने बात की है कि उसके बारे में भी आपने मुझे काफी समझाया भी है। बल्कि कुछ सवालात सर ने मुझे दिए कि पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो भी देख लो कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। तो वो बहुत से सवालात बड़े अच्छी तरीके से मैं समझा हूँ और इंशाल्लाह उस पर मैं काम भी करूँगा। इसके अलावा जो सर ने मुझे थोड़ी बहुत लाइफ कोचिंग दी है, तो सर वाली बात कि मैं कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, कभी लाइफ कोचिंग शुरू कर देता हूँ। तो वही वाली बात थी कि टीचिंग भी हुई, थोड़ी सी लाइफ कोचिंग भी हुई, और फिर एंड में सर ने मुझे बड़ा अच्छा एक थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया। इंशाल्लाह होपफुली ये आगे भी इंशाल्लाह मैं ऐसे सेशन सुनूंगा, और अभी से मुझे काफी। मैं यहाँ पे कुछ बात आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अक्सर पाकिस्तान में ना लोगों को इन तीनों रूल्स का पता नहीं है। एक तो मेरी डॉक्टर फाज के साथ बहुत बड़े कोच हैं, मेरे भी कोच हैं, उनके साथ मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देखें, आपको कोचिंग के बारे में कुछ पता चलेगा। जो मेंटोर होता है ना, तीन चीजें होती हैं। मेंटोर और बंदा है, कोच और बंदा है, मोटिवेशनल स्पीकर जिसे हम लोग समझते हैं वो होता है इंस्पिरेशनल स्पीकर होती है एक्चुअली चीज। लेकिन चूंकि वो अब गलतो नाम एक मोटिवेशनल स्पीकर का वर्ड है तो लोगों को समझ ही नहीं आती। इंस्पिरेशनल स्पीकर कहेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगी। डॉक्टर फाज मुझे अक्सर कहते हैं कि आप मोटिवेशनल ना लिखा करें, इंस्पिरेशनल लिखा करें। मैंने कहा जी इधर पाकिस्तान है, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आनी। तो आपको मैं तीनों का रोल आज की इस वीडियो में बता भी दूं कि अब रिकॉर्ड हो रही है तो मियाँ साहब को भी फायदा हो जाएगा, ये भी कुछ एड ऑन हो जाएगा इनके अंदर। जो मेंटोर होता है ना, मेंटोर मेंटोर वो बंदा होता है जिसने वो काम खुद पहले किया हुआ है, जो उस काम का एक्सपर्ट होता है। जैसे आपने क्रिकेट खेलनी है तो आप जावेद मियाँ दाद साहब के पास चले जाएंगे और आप उनको पूछेंगे कि जी मैंने बैट्समैन बनना है, और वो आपको बैटिंग सिखाएंगे। ये काम होता है मेंटोर का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ जाता है कोच। कोच का काम आपको क्रिकेट में बैटिंग सिखाना नहीं होता। मैंने इनकी कोचिंग जो वाला जो जो वो कह रहे हैं ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस इनको दिए हैं। कोच सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ब्लाइंड स्पॉट्स रिमूव करता है आपके अंदर से, और आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। जरा बात को गौर से सुनिए। परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। एक आदमी ऑलरेडी एक काम कर रहा है, 10x जिसे हम कहते हैं, 10 गुना उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहा है, वो ऑलरेडी वो कर रहा है, वो उसे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा रहा, वो उसको उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और आपके अंदर सलाहियत होती है उस चीज का जवाब जानने की। तो मैंने वो जो क्वेश्चन उठाए, वो मैंने इनको कहा कि नोट डाउन कर लें क्वेश्चन आप। वो इनके बिजनेस पे कुछ रिजर्वेशंस थी। मैंने कहा ये सवाल आपने खुद जवाब इनके ढूंढने हैं, और ढूंढ कर आना है अगर मेरे पास ऊपर आना है तो, ताकि ये कोच का काम ही सवाल पूछना है ताकि आप क्लैरिटी हो जाए आप। उसके बाद आखिरी मैंने इन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए मैंने कहा आखिरी 5 मिनट जो है वो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, क्योंकि आपको सवाल बड़े मैंने स्किल दे दिए हैं, वो आपने लिख भी लिए हैं। जो इंस्पिरेशनल स्पीकर होता है या मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो किसी कॉज के लिए आपको इंस्पायर करता है। यानी आप फर्ज करें कि कोई भी जंग पे जाना चाह रहे हैं, या कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं, थोड़े से आप डाउन हैं, तो वो आपको हिम्मत बनाता है, आपकी आपको आपके चांसेस बताता है कि यार तुम जीत भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आगे हार ही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसको आपको थोड़ा मोटिवेट करके, इंस्पायर करके आपके अंदर थोड़ी सी एक वो ताकत भर देता है। जो मोटिवेशन जो है, मैं फिर वही डॉक्टर साहब को कोट करूंगा। वो कहते हैं कि इफ यू मोटिवेट एन इडियट, व्हाट यू आर डूइंग, तुम तो खुद को बम्बार बना रहे हो। सिर्फ मोटिवेशन जो है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये सिर्फ मोटिवेशन का नतीजा होता है कि वो इंसान सोचे समझे बगैर मोटिवेट हो जाता है। वो कहते हैं मैं रात के 3 बजे उठ तो गया हूँ, अब मुझे पता नहीं मैंने करना क्या है, तो चलो मैं इर्द गिर्द लोगों की पिटाई लगानी शुरू कर दूँ, दूसरे सोए में उन्हें भी उठाऊं। तो मोटिवेशन किसी कॉज के लिए होती है, किसी प्लान को मोटिवेट किया जाता है। इसलिए इंस्पायर जो करना है आपने, आपने इंस्पिरेशन देनी है कुछ करने के लिए। तो वो बड़े खूबसूरत बात वो कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं इसलिए उनको कोट अप कर रहा हूँ रिसेंटली। मैंने इसीलिए, मैं कोट करता तो मुझे इतना बड़ी झाड़ पड़नी थी लोगों से नेगेटिव, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझते नहीं।
वो कहते हैं आजकल किसी से पूछें जी आप फारग हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, सारी जिंदगी आपने कुछ नहीं किया, तो आप क्या करते हैं? तो मैं तो कोचिंग करता हूँ। वो कहता है मैं भी कोच, मी टू कोचेस। तो पाकिस्तान में इतने ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हुए हैं कि अब वो मजाक बन गया है बात। तो ये मी टू कोचेस एंड मी टू मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, ये दुरुस्त चीज नहीं है। ये एक प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बड़ा गहरा प्रोफेशन है। मैं अपने बच्चों को भी सर्टिफिकेशंस प्लान कर रहा हूँ, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन ये एक प्रॉपर एक चीज है, मजाक नहीं है। कैसे सड़क पे चलता चलता बंदा कहे चलो जी आज मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, भाई सब बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं महल्ले दे, तो एक स्पीच डिलीवर कर देंगे। इखलाकियात क्या होती हैं, थोड़ी सी मजहब की बातें बता दी, थोड़ी सी दाएं बाएं कर दी, सो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आई एम सॉरी, मैंने समीउल्लाह साहब का बहुत वक्त लिया। उम्मीद है मेरी इस तकरीर में से भी आखिर में इन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। और तीनों रोल आपको समझ भी आ गए होंगे कि तीनों के रोल क्या होते हैं। बिल्कुल। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये आप जो है ज़रूर रेफरेंस के तौर पे वीडियो लोगों को दिखा सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के खास तौर पे जो ब्रोकरेज से रिलेटेड लोग हैं जिनके ऑफिस पेशावर में हैं, आप इसके लिए ये बेहतर प्रोफेशन होगा। वो जो बैठे हुए हैं ना 8-8 10-10 साल से, उन्हें आप हफ्ते 10 दिन में बीट कर लेंगे, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। मैं ये पूरी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये मेरी बात तकरीबन जो है ना हजारों लोगों ने इसे इंडोर्स कर दिया है ब्रोकरों की बिल्कुल। काबिलियत पे। ब्रोकर भाई मुझसे बिल्कुल। नाराज तो हो रहते हैं, लेकिन अब सच भी कभी बोलना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं कि हर वक्त बंदा ऐसे ही बोले। नहीं जनाब, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।